नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपके खून पसीने के करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू कहने में खर्च कर दिए हैं। ये मेरे पीछे बोर्ड आप देख रहे होंगे, उस पर लिखा है सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान, धन्यवाद मोदी जी। उत्तर प्रदेश के सूचना जनसंपर्क विभाग ने रातों रात ये होर्डिंग लगा दिए हैं। ये ऐलान प्रधानमंत्री ने 7 जून को किया। 13 दिन के बाद आज अचानक मुख्यमंत्री जी को क्यों याद आया कि थैंक यू मोदी जी बोला जाए, करोड़ों रुपए खर्च करके बोला जाए, तो इसकी विस्तार से मैं आपको जानकारी देता हूँ। रातों रात, पूरी रात ये होर्डिंग लगे हैं उत्तर प्रदेश में, और सब लोग हैरान थे। सुबह उठे तो थैंक यू मोदी जी, योगी जी थैंक यू मोदी जी बोल रहे हैं, तो क्या राजनीतिक मतलब है इन करोड़ों रुपए खर्च करने के। मैं चौंका, चूंकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने लगाए थे। मैंने इसके अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल जी को और सूचना निदेशक शिशिर जी को फ़ोन करके ने से पहले मैसेज किया, उनसे पूछा कि ये थैंक यू मोदी जी के होर्डिंग कितने करोड़ रुपए में लगे हैं, कहाँ कहाँ लगे हैं। दोनों को मैंने फ़ोन किया, मगर ना नवनीत सहगल जी ने और ना शिशिर जी ने मेरा फ़ोन रिसीव किया, और ना ये जानकारी दी कि थैंक यू मोदी जी के नाम पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं आपके खून पसीने के। जाहिर है उत्तर प्रदेश के अफसरों में अब इतनी हिम्मत बची हुई नहीं है कि वो ये बात की जानकारी दे सकें कि आपको थैंक यू कहने की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी जी को थैंक यू क्यों कह रहे हैं। आपको थैंक यू के पीछे की रणनीति समझनी पड़ेगी कि अचानक ये थैंक यू क्यों आ जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति के बीच में एक जंग चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। एक अघोषित जंग चल रही है, और जंग का गवाह पूरे उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी है, पूरे ब्यूरोक्रेट हैं, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम है, और हम और आप हैं। हम देख रहे हैं दिल्ली दरबार का कोई ऐलान आता है और उसके बाद यूपी दरबार का भी कोई बड़ा ऐलान आ जाता है। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि जो आज योगी जी को थैंक यू मोदी जी कहना पड़ा। दरअसल एक बड़ी घटना घटती है कल, और बड़ी घटना ये घटती है कि जो शख्स उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनने आया था, जो शख्स ये दावा कर रहा था, उसके समर्थक दावा कर रहे थे कि एक पॉलिटिकल पावर बनने जा रहा है, वो अचानक वो शख्स पार्टी का उपाध्यक्ष बन के रह गया। बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट था, और लोग हैरान थे कि आखिर प्रधानमंत्री के दूत अरविंद शर्मा जो डिप्टी सीएम बन रहे थे, जो पावर सेंटर बन रहे थे, क्या हुआ कि उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बना के छोड़ दिया गया। तो ये जाहिर है ये जीत थी योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मीडिया, सोशल मीडिया में चल रहा था कि क्या चेहरा बदल दिया जाएगा, क्या मुख्यमंत्री हटा दिए जाएंगे, दिल्ली दरबार मुख्यमंत्री को पसंद नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दबाव में थे, कहीं ना कहीं परेशान थे योगी आदित्यनाथ कि आखिर ये खबरें क्यों चल रही हैं, क्या कारण है इन खबरों के चलने का। तो एक दो पावर सेंटर बनाने को तैयार नहीं थे योगी आदित्यनाथ, किसी भी कीमत पे चाहते नहीं थे कि अरविंद शर्मा आए, अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम बने और अरविंद शर्मा पावर सेंटर बने। तो एक जब वो कल पार्टी के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट बन के रह गए, उपाध्यक्ष बन के रह गए, तो जाहिर है योगी समर्थकों में खुशी का दौर आएगा। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे योगी जी जिंदाबाद और योगी जी नायक है, योगी जी देश को आगे ले जाएंगे, तमाम ट्वीट चलने लगे और योगी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। तो आखिर में एक सोशल मीडिया पे बड़ी बहस शुरू हो गई, क्या मोदी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। लगातार टीवी पे, लगातार सोशल मीडिया पे ये विमर्श शुरू हो गया कि क्या योगी आदित्यनाथ ने मोदी जी को झुकाकर अपनी बात मनवा ली है। दिल्ली से लखनऊ तक ये बात शुरू हो गई कि अगर योगी आदित्यनाथ ने मोदी को झुका लिया है तो कई राज्यों में अन्य छत्रप जो हैं, ताकतवर छत्रप, वो आवाज़ उठाएंगे, ये दुरुपा कहेंगे अपनी आवाज़ उठाने के लिए, वसुंधरा राजे कहीं अलग से मुख उठाएंगी। तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ इन सब की आशा का केंद्र बन गए, और ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ऐसा है जो विरोध की बात कह सकता है। मगर साथ ही साथ ये संकेत समझ में आ गया कि अगर मोदी नाराज हो गए तो योगी के लिए भी सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। 2022 का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा।
कल ही जो ये मैसेज चले उसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया और संघ बहुत परेशान हो गया। लगातार ये मैसेज चल रहे थे कि मोदी की इच्छा के विपरीत अरविंद शर्मा को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। मोदी के बड़े करीबी आदमी थे अरविंद शर्मा, पीएमओ में थे अरविंद शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान थे अरविंद शर्मा। बहुत मन के साथ भेजा था मोदी जी ने उनको कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, मगर उत्तर प्रदेश में बहुत छोटी जिम्मेदारी पर आकर रुक गए अरविंद शर्मा। लेकिन अरविंद शर्मा की ताजपोशी के साथ साथ कल जो मोदी का बदनामी का सिलसिला शुरू हुआ, उसने संघ के भी पसीने छुड़ा दिए। सब समझ गए कि अगर मोदी को अब गुस्सा आया तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अगर ये संकेत और गया, ये बहस और छिड़ी, ये विमर्श और हुआ कि कहीं ना कहीं मोदी को झुका के योगी ने अपनी बात मनवा ली, तो ये योगी के लिए भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मोदी आज की तारीख में भी बहुत बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। कल देर शाम एक बैठक में ये तय हुआ और संदेशा भेजा संघ ने कि ये ठीक नहीं है। ये जो विमर्श चल रहा है कि मोदी और योगी के बीच में तनातनी, ये ठीक नहीं है, ये खत्म की जानी चाहिए। खत्म करने का रास्ता क्या हो, खत्म करने का मैसेज क्या हो, और गांव देहात तक ये जो मैसेज चला गया है ये रुके कैसे? क्योंकि ये बात अब मोदी और योगी में सब ठीक नहीं चल रहा, ये बात आम आदमी के मन तक पहुंच गई है, ये बात गांव तक पहुंच गई है, ये बात शहरों में चर्चा का विषय बनी हुई है। खेमे बन गए हैं, एक मोदी खेमा, एक योगी खेमा। योगी खेमा मोदी खेमे की आलोचना में जुट गया है, तो ये बड़ा खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि अभी तक कई राज्यों के चुनाव में जहां प्रमुख मंत्री चेहरा नहीं होते थे, मोदी ही चेहरा होते थे, मोदी ने पार्टी को जीत दिलाई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां से नरेंद्र मोदी खुद सांसद चुने गए, उनकी इस तरह उपेक्षा करके कोई मुख्यमंत्री ये के समर्थक मैसेज दें, तो जाहिर है मोदी के लिए ये बहुत बड़ा डेंट है। इससे पहले उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट के मुख्य पृष्ठ से मोदी की फोटो हटा दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की फोटो ना लगी हो, मगर उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य था जिसके ट्विटर अकाउंट में प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगी थी। तो ये मैसेज देने के लिए कि क्या रणनीति बने, क्या मैसेज दिया जाए, तो तय किया गया कि पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगे योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि धन्यवाद मोदी जी। ये जो मुफ्त वैक्सीन के लिए योगी आदित्यनाथ धन्यवाद दे रहे हैं, ये धन्यवाद 7 जून को दिया जाना चाहिए था, जिस दिन प्रधानमंत्री ने मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया। मगर धन्यवाद मोदी जी उस दिन कहा गया जिस दिन अरविंद शर्मा के पर कतर गए, जिस दिन अरविंद शर्मा पार्टी के उपाध्यक्ष हो गए। तो अब इन होर्डिंग पे भी एक नया विवाद शुरू हुआ कि क्या ये मोदी जी को थैंक यू, मोदी जी को खामोश करने, मोदी जी को सच में दिल से थैंक यू के लिए बोला गया है, या मोदी पे कटाक्ष किया गया है। एक बड़ा खेमा ये भी कह रहा है कि इन होर्डिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि हम आपको उस दिन धन्यवाद दे रहे हैं जिस दिन हमने अरविंद शर्मा के पर कतर दिए और आप कुछ नहीं कर पाए। तो जाहिर है दोनों खेमे के बीच तलवार अब और तेज होगी, इन होर्डिंग से ये लड़ाई खत्म होगी। लगता नहीं है अगर ये होर्डिंग 6 दिन पहले लगे होते तो कुछ और मतलब होता इसका, लेकिन आज ये होर्डिंग और विवाद को पैदा कर रहे हैं। लोग मान रहे हैं ये मोदी खेमे को चिढ़ाने की बात है कि जिस दिन अरविंद शर्मा की ताजपोशी हो गई उस दिन ये होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। और राजनीति में संकेतों का, राजनीति में बातों का, राजनीति में संकेतों का बहुत महत्व होता है। कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में ये रातों रात जो होर्डिंग लगाए हैं उनसे संदेश तो दिया है कि धन्यवाद उसी दिन जिस दिन अरविंद शर्मा गए। तो जाहिर है ये राजनीति का खेल आपको मुझको सब समझ में आ रहा है, तो आम आदमी को भी समझ में आएगा कि जब तक अरविंद शर्मा रेस में थे तब तक धन्यवाद मोदी नहीं था, थैंक यू मोदी नहीं था। लेकिन जिस समय अरविंद शर्मा पैदल कर दिए गए तब योगी ने कहा थैंक यू मोदी जी। ये एक विजेता का धन्यवाद है, ये एक नेता का धन्यवाद है, ये उस ताकतवर नेता का धन्यवाद है जो ये साबित कर चुका है कि उसको हिलाना, उसको हटाना संभव नहीं है। अपनी हिंदुत्ववादी छवि के चलते पूरे देश में ब्रांड बना चुका है। उसके समर्थक कह रहे हैं पूरा संघ योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हो गया है। तो ये थैंक यू मोदी जी आपको इसलिए भी कि नरेंद्र मोदी जी को योगी आदित्यनाथ ने समझा दिया कि इतना आसान नहीं है योगी आदित्यनाथ की जड़ें हिलाना। तो इस धन्यवाद को सुनिए मोदी जी,
पूरे प्रदेश में, आपके बनारस में भी होर्डिंग लग रहे हैं कि थैंक यू मोदी जी। इसका अर्थ समझिए और इस अर्थ के बाद इसका उत्तर दीजिए। मुझे नहीं लगता ऐसे संकेतों से जो ये शीत युद्ध चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। जाहिर है गंगा यमुना में पानी बहुत बह चुका, रहमत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटन से फिर ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। जो गांठ पड़ गई है वो इन होर्डिंग से, वो इन धन्यवाद मोदी जी से निपटेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन ये तय बात है कि आपके खून पसीने की कमाई के करोड़ों रुपया इस थैंक यू बोलने में खर्च हो गए। जिस प्रदेश में आबादी, बहुत बड़ी आबादी को 2 वक्त की रोटी नहीं है, दवाई नहीं है, सरकारी अस्पताल बंद पड़े हैं, बेहाल पड़े हैं, डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, वहाँ थैंक यू मोदी जी के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये क्या है प्रदेश? ये कौन सा प्रदेश है कि क्या हम इसी बात के लिए अब शब्द हैं कि हमारे आपके करोड़ों रुपया इसी तरह थैंक यू मोदी जी कहने में खर्च होते रहेंगे और हम खामोश बैठे रहेंगे। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि आपको और कहीं ये खबरें मिलेंगी नहीं। किसी संस्थान की हिम्मत नहीं है जो इतना सच बोल सके। हम सत्ता के प्रलोभन में नहीं रहते, हम सत्ता के दबाव में नहीं रहते, हमारा काम सच है बोलना। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को, क्योंकि असली सच आपको, असली जीत, असली खबर सिर्फ यही मिलेगी। थैंक यू।